हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी मस्त चली होगी। इन केस किसी तरह दिक्कत है तो आपको पता है आपका भाई यही है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या होने वाला है? आज का वीडियो होने वाला स्टॉक एनालिसिस, जिसमें मैं दो ऐसे स्टॉक लाया हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम कैच करने में, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे पैटर्न्स और उनके फंडामेंटल्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा मूव दिखाए उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। और हम समझेंगे क्यों हमने उस स्टॉक को लिया, हम उसका लॉजिक समझेंगे और क्या क्या रीजंस है, और उसमें हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड फंडामेंटल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि पीछे नहीं रहना है हमें किसी से। तो तो जो सबसे पहले स्टॉक है जिनमें मैं बहुत रिसर्च कर रहा था, मुझे फिर पता चला, वो है जैगल। ठीक है, मैं इसे आपको वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में अच्छे से समझाऊंगा, हर एक टाइम फ्रेम में कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले वीकली में आपको दिख रहा है इसमें क्या है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखा कि एक अच्छा खासा रन आया। उसके बाद जैसा आपको पता होगा कि नवंबर मतलब दिसंबर के बाद से मार्केट में एक फॉल आना शुरू हुआ, और आपको ये फॉल दिख रहा है। इस फॉल के बाद ये एक रेंज में फंस रहा था। ठीक है, डिसेंडिंग रेंज में था। पर इस रेंज का अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ तो मैंने इस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, एग्जैक्टली इस कहीं पे। और यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने एक अच्छा खासा मूव कैप्चर किया। पर जब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आया ना, तो मुझे दिखा कि ये अभी भी एक बहुत ही प्यारा पैटर्न बना रहा है, फ्लैग एंड पोल कह सकते हो आप, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक अच्छा खासा रन आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एक पहला जो पैटर्न के हिसाब से जो हमें दिख रहा है, चार्ट पैटर्न। अब दूसरी चीज क्या है, आपको दिख रहा है ये कितना बढ़िया सपोर्ट, यहाँ से एक रन आया, उसके बाद मार्केट एग्जैक्टली इसी सपोर्ट पे थोड़ा देर रहा, उसके बाद एक अच्छा खासा रन दोबारा देखने को मिला। आपको सेम चीज वापस रिपीट होते हुए दिखेगी, क्योंकि एक चीज याद रखना, मार्केट रिपीट इटसेल्फ, ये एक कोट है जो सच है, क्योंकि आपको मार्केट में हमेशा जो हो चुका है पास्ट में वही होता हुआ दिखेगा भी। ठीक है, तो आपको अभी जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है क्या, कि एक रन है साइडवेज में। तो अब क्या हो सकता है ना, इस लेवल के जब ब्रेकआउट होगा ना, तो आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर। क्यों क्यों अब इसके दो वजह मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है अपना जो निफ्टी है वो भी एक बहुत ही स्ट्रांग रेंज पे है, और 2 दिन से अच्छा खासा स्ट्रांग बाइंग दिखा रही है, इतना बुरा ग्लोबल सिनेरियो होने के बावजूद। क्योंकि देख रहा है वॉर का सिचुएशन चल रहा है, उसके बावजूद भी देख रहा हो इतना ज्यादा गैप डाउन के बाद भी ये अपने आप को 400 250 पॉइंट तक मूव करवा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। क्या, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बाइंग पोटेंशियल दिख रही है। ठीक है, अब तो हमें क्या क्या दिख रहा है आपको पता है, जैसे इसमें रेजिस्टेंस क्या है, 25,200 हमारा रेजिस्टेंस है। अब अगर हाँ, और एक चीज जान लो, ये मैं कोई शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है मंथली वाइज में भी। ठीक है, मंथली वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो अब क्या है, जैसे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो और उसी के साथ हमें यहाँ पे भी ब्रेकआउट देखने मिलता है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा, और ये पर्टिकुलर स्टॉक भी अपना ऑल टाइम हाई की ओर जा सकता है। अभी कुछ 430 पे है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 580 600 के लेवल्स इन नियर फ्यूचर। जरूरी नहीं जो मैं बोला वो हो, पर मैं होप करता हूँ ऐसा ही होगा। ठीक है, और अब आपको एक चीज और दिख रही है इसमें, ये ना डेली टाइम फ्रेम पे ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 20 EMA के सपोर्ट पे है। ठीक है, तो हो सकता है अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और इस लेवल के आसपास आए तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। नहीं तो जो ये पर्टिकुलर वीकली टाइम फ्रेम पे है, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह का कैंडल देखने को मिलता है जो क्लोज कर जाए, तो हम यहाँ से एक अच्छा ट्रेड समझ सकते हैं कि हाँ हमें ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जैगल में। अब ये तो हो गया फंडामेंटल्स। ठीक है, एक बार ना मैं आपको इसके सॉरी, वो तो हो गया टेक्निकल्स, अब मैं एक बार आपको इसके फंडामेंटल्स बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। जैसा आप देख पा रहे हैं इस बार इसका मार्च का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, ग्रो कर रहा है बहुत ही अच्छा। इन सेंस हमें क्या चाहिए, मार्केट या जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी जो अर्निंग्स है ना ग्रोइंग होनी चाहिए। घटती हुई मतलब क्या, अगर कोई चीज बिक नहीं रही तो हम क्यों उस पर पैसे लगाएंगे, समझे, सिंपल लॉजिक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही है जिस वजह से इस पर अर्निंग आ रही है, तो हमें इन्वेस्ट करने लायक दिख रहा है ये। और आप इसका देख सकते हैं ऑपरेशन प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे भी जो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो जो मुझे सबसे मजेदार चीज दिखी है
वो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रमोटर्स ने वापस से बाइंग की है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोच रहे हो जो इस कंपनी के ओनर है उन्होंने ही अपने स्टॉक्स वापस लिए, मतलब उनको कुछ तो ऐसा दिख रहा होगा कंपनी में, कुछ तो पोटेंशियल होगा जिस वजह से उन्होंने वापस ही स्टॉक बाई किया। और आप देखो तो पिछले क्वार्टर्स में से ना, पिछले 4 साल 5 साल के हिसाब से सबसे ज्यादा अभी होल्डिंग्स प्रमोटर्स इस क्वार्टर में किए 25/2000 मार्च में, सॉरी जो भी आगे पीछे मार्च के 2025 में, ठीक है। एफआईआई थोड़े सेलिंग में, ऑब्वियसली अब इन्होंने बेचा तभी इन्होंने खरीदा है हर जगह से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, यहाँ पे आपको पब्लिक का आप थोड़ा सा दिख रहा हो घटते हुए, 36% था 34 हो गया, मतलब पब्लिक को निकाला जा रहा है। पब्लिक निकालना मतलब कि मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो होप करता है आपको ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर, इसका आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या लॉजिक है। एक तो यहाँ ये सपोर्ट पे, क्योंकि एग्जैक्ट इसी लेवल्स के बाद आपको दिख रहा है एक अच्छा खासा मोमेंटम आया और अभी वापस उस लेवल के पास है, वो उसका की पॉइंट है जहां से इसमें एक वापस से अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। अब जो दूसरा स्टॉक है वो है HSCL। मैं आपको, हाँ और एक चीज, मैं इसमें कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से आप रिसर्च करना। मुझे ये स्टॉक में पैटर्न दिख रहे थे, कुछ कुछ अच्छे पॉजिटिव नोट्स दिख रहे थे, तो इस वजह से मैं बताया। तो अब आते हैं HSCL में। HSCL में आपको क्या दिख रहा है ना, इसका भी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे था, क्या हुआ, एक अच्छा खासा रन है, उसके बाद ये एक पैरेलल चैनल में फंस गया, पर फाइनली इस पर्टिकुलर लेवल पे इसने चैनल ब्रेक किया और वापस अब इधर कहीं पे ये सपोर्ट ले रहा है। अब ये सपोर्ट कैसा आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर जोन में कितना ज्यादा, मतलब आपको दिख रहा है कि लेवल, मतलब बार बार कोशिश हो रहा है इस लेवल को ब्रेक करने का, पर हो नहीं पा रहा है। एक बार तो अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग एट इस लेवल के नीचे आ गई, ठीक है। तो अब फाइनली ये कहीं जाके एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया विथ गुड वॉल्यूम, और उसके बाद एक सपोर्ट लेने आया। मार्केट गिरा लेकिन वॉल्यूम बिगड़ा, मतलब ये जो मोमेंटम है ये अभी श्योर नहीं है। मतलब क्या, जैसे मैं आपको एक बताऊं, अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है उसके साथ वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मतलब आपका ट्रेंड सही है, समझे। अगर आपका स्टॉक नीचे जा रहा है फिर भी वॉल्यूम सही जा रही है, तो भी आपका ट्रेंड सही है, मतलब मार्केट और गिर सकता है। पर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम घटते जा रहा है, मतलब अब ये स्ट्रेंथ वीक हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, बाइंग की ओर वॉल्यूम ज्यादा है पर सेलिंग की ओर वॉल्यूम कम है, मतलब यहाँ स्ट्रेंथ वीक हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इस पर्टिकुलर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रेजिस्टेंस था, टूटने के बाद तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट बन जाता है। आपके भाई ने पहले भी वीडियोस में बताया था, नहीं है तो उनको भी जाके देखो तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला सपोर्ट बना है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गया, हमें एक सपोर्ट दिखा। दूसरा क्या, ये 50 EMA का एक परफेक्ट सपोर्ट पे भी है। तो हमें दो अच्छी चीज दिखी कि हाँ, एक EMA का भी सपोर्ट मिल रहा है इसको, और ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास भी है, और वहां पे भी एक गुड ग्रीन कैंडल बना है, पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है। अभी तो ये इस वीक का पहला कैंडल है, अगर ये इसी तरह का कुछ रहा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकती है। तो मंडे का कैंडल है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली ये रेंज था, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक मोमेंटम आया, उसके बाद ये वापस ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था अब जो टूट के सपोर्ट बन चुका है, उसी सपोर्ट पे इसने होल्ड किया। आपको दिख रहा है एक बार टूटा, फिर इस सपोर्ट पे होल्ड किया, फिर भागा है, फिर अब यहीं कहीं पे सपोर्ट पे होल्ड किया है, ठीक है। और अब इस डेली टाइम फ्रेम पे आपको 200 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दिख रही है। एक चीज हमेशा याद रखना, 200 EMA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तरह से देख सकते हैं हम। तो एग्जैक्टली वही हुआ। अगर मैं, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मेरे को मार्केट अभी तक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। तो मैं अगर एंट्री लूंगा तो कुछ इसके आसपास लूंगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर हल्का भी आपको डाउट है, अपने हिसाब से आप अच्छे से रिसर्च एनालिसिस कीजिए, जब आपको समझ आए तभी लीजिए, ठीक है। तो मैं इसके हाई पे कहीं बाई करूंगा, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो थोड़ा रहेगा ठीक ठाक सा। या तो पहला टारगेट यहाँ रहूंगा, दूसरा टारगेट इसके आसपास रहूंगा। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये कोई स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे नहीं है, तो उस हिसाब से आप चलना। अब ये तो हो गया आपको, तो वो तो हो गया टेक्निकल। अब हम आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। वापस से एक बार हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। जो ग्रोइंग है बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ रहा है, सॉरी प्रॉफिट बढ़ रहा है, लॉस नहीं, ये भी अच्छी चीज है। बैलेंस शीट आप देख पा रहे हो, आपको क्या समझ आ रहा है, रिजर्व बढ़ा रही है कंपनी के पास। रिजर्व मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम है उसके पास इतने पैसे हैं कि ये संभाल ले। बोरोइंग, अपना लोन कम करिए, जो बहुत ही अच्छी चीज है। लाइबिलिटीज अपना थोड़ा धीरे धीरे कम कर ले तो और अच्छी चीज है, ठीक है। कैश फ्लो भी नेगेटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव रहता तो भी ये हमारे लिए एक एज का काम करता। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे। अब आपको यहाँ पे प्रमोटर्स फिर से हल्का सा ही बाइंग ज्यादा दिख रहा होगा, पर बाइंग हो रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी भी आप फिर से देखो तो जून 2022 से अब तक सबसे ज्यादा होल्डिंग्स
प्रमोटर इस वाले क्वार्टर में रखे हैं और इस बार प्रमोटर्स भी इसमें बढ़ रहे हैं, एफआईआई भी धीरे धीरे बाइंग कर रही है, डीआईआईज भी बाइंग कर रही है। बेच कौन रहा है इसको? बेच रहा है अपने रिटेलर भाई, हम और आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बड़े लोग हमसे निकलवा रहे हैं और अब वो अपना पोजीशन बिल्ड कर रहे स्लोली। तो इसमें हमें नियर फ्यूचर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं 4-5 महीने का व्यू रखूं तो इजीली अपने ऑल टाइम हाई के पास ये जा सकता है, हो सकता है इससे पहले भी चला जाए मार्केट, क्योंकि ये सब स्मॉल कैप है। देखो स्मॉल कैप में जब भी मोमेंटम आता है बहुत ही फास्ट और एकदम मजेदार आता है, ठीक है। तो आपको ये 2 स्टॉक एनालिसिस कैसा लगा? होप करता हूँ उससे कुछ सीखने भी मिला हो। इन केस किसी तरह का डाउट हो या फिर आपको कोई स्टॉक का एनालिसिस करवाना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको भाई इजी वे में अच्छे से समझा के कर देगा कि कैसा है, नहीं है, क्या पोटेंशियल है उस पर, ठीक है। और भाई प्लीज़ इस बार तो इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर दो, शेयर भी कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो और क्या ही बताऊँ, प्यारे प्यारे कमेंट कर दो। ओके बाय।